हेलो एवरीवन, आप सभी का मैथ्स एक्सप्रेसो में स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको फिगर दे रखा है। पहले हम उसका फिगर नोट डाउन करेंगे और फिर हम देखेंगे कि हमें क्या क्या कंडीशंस गिवन है। देखो, आपको दे रखा है ट्राइंगल ABC इज ड्रॉन। तो ये आपका पूरा फिगर दे रखा है। एक ट्राइंगल दे रखा है जो एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। पहले आपका पैरेललोग्राम आया, क्वाड्रिलेटरल आया, और अब क्या कर रहा है, एक ट्राइंगल सर्कल को एनक्लोज कर रहा है, सर्कमस्क्राइब कर रहा है। तो हम फिगर ड्रॉ करते हैं अकॉर्डिंग टू बुक। यहां पर क्वेश्चन नंबर 12 में ये हो गया आपका सर्कल, ठीक है। फिर आपने ये 3 टेंजेंट्स ड्रॉ हो रही हैं इस तरह से। ये आपका फिगर दे रखा है। इसमें आपको ये पॉइंट दे रखा है A, दिस पॉइंट इज B, दिस पॉइंट इज C, और यहाँ पर इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को दे रखा है D। इन दोनों पॉइंट्स की कोई नेमिंग नहीं की गई है, तो हमने यहाँ पर इनकी नेमिंग कर ली। सपोज कर लिया कि ये वाला पॉइंट हमने ले लिया E पॉइंट है और ये वाला पॉइंट क्या है, आपका F पॉइंट है। हो गया इतना क्लियर। एक सर्कल को एक आपका ट्राइंगल सर्कमस्क्राइब कर रहा है, तो ये सर्कल की के लिए क्या हुई, ये आपकी साइड्स हो गई। साइड किस तरह से वर्क कर रही हैं, आपके टेंजेंट की तरह, क्योंकि ये सर्कल को एक पॉइंट पर टच कर रही हैं। आप देखो, या तो E पर टच हो रहा है, AC F पर टच कर रही है, और C भी आपके पॉइंट D पर सर्कल को टच कर रही है। तो ये क्या हो गया, आपके टेंजेंट की तरह वर्क करने लगे। अब यहाँ पर आपको लेंथ भी गिवन है। आपको गिवन है द लेंथ ऑफ CD। तो यहाँ हमने मेंशन किया द लेंथ ऑफ CD is equal to length of 6 सेंटीमीटर, और इसके साथ में जो आपको BD लेंथ है वो आपको गिवन है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना तो आपको दे रखा है। अब यहाँ पर आपसे बोला गया है कि जो सर्कल है उसकी रेडियस है 4। तो रेडियस है आपकी सर्कल की 4 सेंटीमीटर। आपको फाइंड आउट करना है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द साइड्स AB। ये क्वेश्चन मार्क है, और जो दूसरी साइड है आपकी AC, ये भी आपको फाइंड आउट करनी है। हो गया इतना क्लियर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि हम इनका आंसर कैसे ऑब्टेन करेंगे। ये जो मेंशन है वो हमने यहाँ लिख दिया कि ये 6 सेंटीमीटर है और ये आपका 8 सेंटीमीटर है। हमने यहाँ पर इसका सेंटर ले लिया O, और कंस्ट्रक्शन ये किया है कि हमने OE को ज्वाइन किया, OF को ज्वाइन किया है, और OD को ज्वाइन कर दिया। तो ये आपकी किसकी तरह वर्क कर रही है, रेडियस। ये आपकी रेडियस हो गई, ये भी रेडियस हो गई, और ये वाला भी आपका रेडियस हो गया। इतना हो गया क्लियर। क्यों रेडियस है, क्योंकि आपका सर्कल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जब ज्वाइन करेगा सेंटर, तो वो उसकी रेडियस हो जाएगी। क्लियर। तो आपने इतना तो कर लिया। इसमें हमने लिख दिया कंस्ट्रक्शन। तो क्या कंस्ट्रक्शन किया है, आपने ज्वाइन किया है OD, OE और आपका OF। अब अगर हम यहाँ पर देखें, ये C क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट। तो CD और CF लेंथ कैसी होगी, इक्वल। तो अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो ये वाला भी कितना हो जाएगा आपका, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसी तरह से अगर आपका ये B एक्सटर्नल पॉइंट है तो BD और BE आपस में इक्वल होंगे, और ये कितना हो जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर। लेकिन हमें पता क्या करना है, इस पूरी AB की लेंथ निकालनी है, और इसके लिए हमें सिर्फ BE मालूम है। जब तक हमें AE मालूम नहीं होगी, हम AB की लेंथ नहीं फाइंड आउट कर सकते। तो हमने क्या किया, इस लेंथ को x लेंथ कंसीडर कर लिया कि x सेंटीमीटर है आपका AE,
तो जैसे ही ए ही आपका x होगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स इक्वल होने की वजह से ये वाली लेंथ भी आपकी x सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, तो इतना आपने यहाँ लिखा है, तो आपने यहाँ मेंशन कर दीजिए सॉल्यूशन में क्या लिखा। आपने बताया है लेट ए एफ लेंथ इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। ठीक, अब इसके आगे आपने लिखा, यहां पर आपने लिखा सिंस लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आर ऑलवेज इक्वल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, तो उससे रिलेशन आया देयरफॉर सी डी इज इक्वल हुआ आपका सी एफ के, और ये पूरा कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। उसी तरह से आपका बी डी इज इक्वल टू हुआ आपका बी ई, और ये हो गया आपका 8 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर आपने लिखा कि ये जो आपका दे रखा है थर्ड ए एफ आपने लिया था, तो ए ई इक्वल है ए एफ के, और ये आपका कितना हो गया x सेंटीमीटर। डन। तो अभी तक आपने जो पार्ट्स में आपके लाइन सेगमेंट्स जो हैं उनकी लेंथ मालूम कर ली। अब हम लिखेंगे कि आपकी पूरी एक साइड जो है ट्राइंगल की वो कितनी है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो आपके पास रिजल्ट आया, सबसे पहले हम लिखते हैं ए बी लेंथ कितनी है। तो आपने यहाँ लिखा ए बी इज इक्वल टू हुआ आपका ए एफ प्लस सी ए ई प्लस बी ई। ठीक है, ए ई कितना है आपका x है, और आपका बी ई कितना है 8 है, तो प्लस 8। तो यहाँ से आपने लिखा कि ए बी लेंथ जो है वो आपकी x प्लस 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, इतना हो गया क्लियर। अब हम क्या करेंगे, अब हमने दूसरी चीज लिखी। क्या लिखा, दूसरी साइड ए सी। तो ए सी जब हम लिखेंगे फिगर से, तो ए सी इज सम ऑफ ए एफ प्लस सी एफ। इसमें हमने वैल्यू पुट किया, तो आपका ए सी इज इक्वल टू आया, ए एफ कितना है x, और सी एफ कितना है आपका 6। तो ए सी आपका आ गया x प्लस 6 सेंटीमीटर। तो ये लीजिए आपकी सेकेंड लेंथ निकल कर आ गई। अब आए हम थर्ड लेंथ पर। थर्ड लेंथ हो गई हमारी सी डी। तो आपने यहां लिखा सी डी इज इक्वल टू, नहीं यहां पर ये आपका बी सी लेंथ है, बी सी इज इक्वल टू आया सी डी प्लस बी डी। तो सी डी कितना है आपका 6, तो ये हो गया आपका 6, और ये कितना है आपका 8, तो ये कितना आ गया आपका 14 सेंटीमीटर। आपने जैसे ही ऐड किया तो आपको ये पूरी लेंथ मालूम हो गई, ये कितना है आपका 14 है। ठीक है, तो ये आपने यहाँ मेंशन किया कि आपकी लेंथ कितनी आ गई 14 सेंटीमीटर। तो भाई लेंथ तो हमने लिख ली, लेकिन हम इसको कैसे निकालें, जो वैल्यू है आप उसको कैसे वेरीफाई करोगे। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, फिर से फिगर के पास में आते हैं। ठीक है, ये आपका पूरा का पूरा एक ट्रायंगल है। अगर हम यहाँ पर इसको इस तरह से ज्वाइन कर दें, ओ सी को, ओ बी को और ओ ए को, तो यहाँ पर आपका जो फिगर है, जो ट्रायंगल है, वो 3 ट्रायंगल्स में डिवाइड हो गया। कितने ट्रायंगल में? 3 में। कौन कौन से? एक हो गया ए ओ बी, ए ओ सी, बी ओ सी। लेकिन हमने किया क्यों? क्योंकि देखो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, तो इस वजह से ये जो एंगल्स निकलेंगे ये हो जाएंगे 90 डिग्री। ठीक, और
अब अगर हम यहाँ पर ये अप्लाई करें कि 3 ट्राइंगल्स का अगर हम एरिया निकालें, जो आपने 3 पार्ट्स किए हैं ट्राइंगल के, अगर उन तीनों ट्राइंगल्स का एरिया ऐड करें तो वो एरिया आपके पूरे ट्राइंगल के एरिया के इक्वल आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर ये लॉजिक लगाया कि इस पूरे ट्राइंगल का एरिया 3 ट्राइंगल्स जो आपने पार्ट किए हैं उसके इक्वल है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया जो कंस्ट्रक्शन में अभी किया है, आपने इसको भी लिख दीजिए कि आपने OC, OA और OB को भी ज्वाइन किया है। डन। तो अब हम करते हैं इसके आगे का प्रोसीजर। तो अब आपने यहाँ लिखा थ्योरम, सिंस रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट या फिर द टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस। तो यहाँ पर आपने इसको लिखा जैसे ही, तो वैसे ही आपकी कंडीशन हो गई, एंगल्स 90 डिग्री के हो गए। तो आपने यहाँ लिख दीजिए एंगल E इज इक्वल एंगल F इज इक्वल एंगल D एंड दे ऑल आर 90 डिग्री। डन। तो अब स्टार्ट करते हैं फटाफट से एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना। अब अगर हम यहाँ पे देखें कि एरिया ऑफ ट्राइंगल है कितना, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका ये है, आपका स्केलन ट्राइंगल, तीनों साइड्स हमें पता नहीं है, अलग अलग है, x+8, x+6 और 14। तो इस बड़े वाले ट्राइंगल ABC का एरिया कैसे निकालेंगे? क्लास 9th में आपने सीखा था कि अगर आपका कोई ट्राइंगल है जिसकी हाइट मालूम ना हो, 3 साइड्स पता हो, तो हम उसका एरिया कैसे निकालते हैं? हेरॉन्स फॉर्मूला से निकालते हैं। तो चलिए पहले हम इस पूरे ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं। तो आपने यहाँ लिखा फॉर ट्राइंगल ABC, द फर्स्ट साइड A होती है, उसमें ABC होते हैं, तो A हमने ले लिया AB, ये आपका x+8 है। फिर हमने लिया B, तो B हमने ले लिया AC को, सपोज कर लिया AC है, और ये कितना हो गया? x+6 सेंटीमीटर। और तो थर्ड साइड C होती है, उसको हमने ले लिया BC, तो ये आपको दे रखा है 14 सेंटीमीटर। ठीक। अब हमने क्या किया कि आपने इसको यहाँ पर एरिया निकाला। तो एरिया निकालने के पहले हम सेमी पैरीमीटर निकालेंगे S, और ये इक्वल होता है द सम ऑफ ऑल 3 साइड्स अपॉन 2। तो S वैल्यू कितनी आ गई आपकी? इनको ऐड कर दे, x+8, x+6 एंड 14 अपॉन 2। तो S निकल कर आया, इनको ऐड करोगे, x और x हो गया 2x, 8 + 6 14 एंड 14 + 14 28 अपॉन 2। अब आप इसे 2 से डिवाइड कर दो, तो S इज इक्वल टू आया 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8। तो आपका जो S है सेमी पैरीमीटर है, वो आपका x+14 सेंटीमीटर निकल कर आ गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका वैल्यू ऑफ S। अब हम निकालेंगे इसका एरिया। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू होगा द स्क्वायर रूट ऑफ S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप क्या करोगे? वैल्यूज को यहाँ पुट कर दीजिए। तो वैल्यूज जैसे ही पुट किया, कितना हो गया? द स्क्वायर रूट ऑफ, पहले S पुट किया, कितना हुआ? x+14, फिर S माइनस A, तो x+14 से आप सब्ट्रैक्ट करोगे ये वाली वैल्यू, कौन सा है आपका? A वाला। तो A आपका कितना हो गया? x+8। तो आपने यहाँ सब्ट्रैक्ट किया, जैसे आप माइनस करोगे तो ये साइन आपके चेंज हो जाएंगे। कितना हो गया? -x और -8। फिर आया S माइनस B, तो S कितना है आपका? x+14, और अब आप सब्ट्रैक्ट करोगे इस B को, मीन्स x+6 को, बट बिकॉज ऑफ माइनस दोनों साइन चेंज हुए, ये हो गया -x -6, और लास्ट में इसमें एक और टर्म मल्टीप्लाई में है S माइनस C।
तो s माइनस सी कितना हुआ, x प्लस 14 और c कितना है आपका 14, तो ये हो गया -14। अब अगर आप यहाँ देखो तो आपके पास में x से x कैंसिल हुआ, यहाँ x से x कैंसिल और यहाँ 14 से 14 कैंसिल। तो इसके बाद में फिर क्या आया, तो यहाँ पर आपका जो एरिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ये रिमेनिंग बचा द स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 14 इंटू 14 से 8 सब्ट्रैक्ट होगा आपका 6, 14 से 6 सब्ट्रैक्ट होगा आपका 8 और यहाँ कितना रह गया, ओनली x। तो एक तरह से आपका ये जो रिजल्ट है ये कितना आ गया आपका, x प्लस 14, 8 6 48 और x। ठीक, तो ये आपस में आपका सिर्फ इतना रिजल्ट आ गया। आप यहाँ क्रॉस मत लगाइए, कंफ्यूज मत होना कि आपका ये x है या फिर मल्टीप्लिकेशन साइन है, तो आप इसको ऐसे लिख लो। हो गया क्लियर? तो आपने पूरा जो बड़ा वाला ट्राइंगल था उसका एरिया निकाल लिया और ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब बारी है आपके जो पार्ट्स थे उनका एरिया निकालने का। ठीक है, तो अब हम करते हैं इसके आगे का पार्ट। यहाँ पर आपके पास में AOB, BOC और AOC गिवन है। ठीक है, तो आपके पास में आप कैसे करेंगे इसको आप नोट डाउन करते हैं। तो यहाँ पर आप आ जाइए, देखो इस ट्राइंगल में आपका बेस आपका AB हुआ, हाइट आपकी R हो गई, तो हम तीनों ट्राइंगल्स का एरिया ऐड कर लेते हैं। तो अब आपने यहाँ प्रॉपर्टी लगाई, सिंस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज ऑल्सो इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल दूसरा क्या है BOC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC। डन। यहाँ पर आपकी परपेंडिकुलर है, मीन्स हाइट प्रेजेंट है आपके पास में, तो आपने इसको यूज़ कर लिया। तो यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर दो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC जो अभी आपने निकाला था, x प्लस 14 इंटू 48x। यहाँ एरिया लगाएंगे तो यहाँ फॉर्मूला लगा हाफ। AOB में देखें तो आपका बेस क्या है, AB है और हाइट आपकी R है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट है आपकी OE प्लस जब हम दूसरा लेंगे ट्राइंगल BOC तो हाफ हो गया फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, बेस हो गया आपका BC और हाइट हो गई आपकी OD। फिर आप जब थर्ड वाला ट्राइंगल लेंगे AOC में तो फिर से वही हाफ, बेस कितना है आपका AC और हाइट है आपकी OF। अगर आप यहाँ पे देखो तो रेडियस आपको गिवन है 4 सेंटीमीटर, तो ये कितना है आपका 4, ये भी 4 है और आपने जो R लिखा है ये भी आपका 4 है। तो हम जैसे ही यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आ जाएगा द स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 14 इंटू 48x इक्वल टू हाफ। यहाँ पर AB की वैल्यू पुट कर दे x प्लस 6, यहाँ पर AB x प्लस 8 है और ये हो गया 4। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो हाफ, BC लेंथ है आपकी x प्लस 6 और OD हो गया आपकी हाइट जो है वो 4 है। थर्ड में भी हाफ हो गया, AC हो गया आपको गिवन है 14। यहाँ पर मैंने वैल्यू पुट किया हुआ है जैसे जैसे कंडीशंस दे रखी हैं, तो यहाँ पे आपने BC की वैल्यू 14 दे रखी है तो यहाँ 14 लिखिए ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। और AC क्या है, वो है आपका x प्लस 6, वो आप यहाँ पुट करिए। OF कितना है 4, तो ये आपका रिजल्ट हो। ये कहाँ दे रखा है, ये सारी वैल्यूज हमने यहाँ पे आपको क्लियर करके बताई थी कि AB कितना है x प्लस 8, AC है x प्लस 6 और BC है आपका 14। वो वैल्यूज हमने यूज़ किया और जो हाइट है, जो रेडियस है आपकी, उसको हमने यहाँ पर एज ए हाइट यूज़ किया। अब देखो ये सारे नंबर्स 2 2 जा 4, आपका 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4 कैंसिल हो गया। 2 सभी के साथ में है तो 2 आपने कॉमन ले सकते हो।
रिमेनिंग कितना बचा आपका वो लिख लीजिए। तो रिमेनिंग बचा आपके पास में x + 8, ये बचा आपका 14 और ये बचा आपका x + 6। ठीक है, इनको ऐड करेंगे तो कितना हो गया x + x 2x और 8 + 14 + 6 को ऐड करोगे 28 आ गया। अगर हम 2 यहाँ से देखो 2 और 28 दोनों ही आपका 2 से डिवाइडेड है, हमने 2 को कॉमन ले लिया, तो जब हम 2 को बाहर लाएंगे तो ये बन जाएगा 4 और ये बच गया x + 14। और दूसरी साइड जो है वो आपका बिल्कुल वही आ रहा है, एरिया जो ट्राइंगल का था, मीन्स x + 14 × 48x। अब क्या करें, जब तक रूट सॉल्व नहीं होगा x निकलेगा नहीं, तो हमने दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दी। तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, जैसे हम स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल हुआ, x + 14 आया, ये हो गया आपका 48x। यहाँ पे स्क्वायर करेंगे 4 का, तो 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16 हो गया, और x + 4 को करेंगे स्क्वायर 14 को, तो x + 14 होल स्क्वायर हो गया। अब आपका x + 14 और ये पावर आपकी कैंसिल, कितना बचा 48x = 16 × x + 4 14। 16 से हम 48 कट कर दें तो 16 3 × 48, क्या रिमेनिंग रहा आपके पास, रिमेनिंग रहा सिर्फ 3x, और किसके इक्वल है x + 14 के इक्वल है। यहाँ x सब्ट्रैक्ट कर दें तो 3x - x = 14, 2x = 14 हुआ, और फाइनली x की वैल्यू कितनी आ गई 7। कैसे आया 2 × 7 = 14। तो इतना सब कुछ करने के बाद में आपको सिर्फ एक पार्ट पता चला है कि लाइन सेगमेंट AF और AE की लेंथ कितनी है। तो अब हम लिखेंगे इसका फाइनल आंसर। फाइनल आंसर तो हम यहाँ पे क्या बताएंगे कि आपकी साइड्स कितनी निकल कर आ रही हैं। तो हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं। तो फाइनल रिजल्ट्स लिखे आपके क्या हुए। अब आप जब AB की लेंथ निकालोगे तो AB = है x + 8। x की वैल्यू आपने पुट कर दी 7, 8 उसमें ऐड किया तो साइड कितनी आ गई 15 सेंटीमीटर। और हमें निकालना था AB के साथ में AC लेंथ। AC कितना है x + 6। जैसे ही हम x की वैल्यू 7 पुट करेंगे और उसमें 6 को ऐड करेंगे, ये लेंथ हो गई आपकी 13 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपको 3 की 3 साइड्स मालूम हो गई। एक कितना है आपका 15 आया और दूसरा आपका 13 आ गया। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 12 सबसे बड़ा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया।